ठीक है, नया टॉपिक शुरू होगा यूट्यूब वालों के लिए भी है। नया टॉपिक शुरू होने का मतलब है कि धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। मैं आपको बता दूं कि 563 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें, उस समय की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी, जिसमें आपने ऋग्वैदिक पढ़ा, जो कि अच्छा काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में बहुत घटनाएं होती है, अच्छी होती है। लेकिन हम बात करते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की, जो कि उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से चीजें बदल जाती है उत्तर वैदिक काल के अंदर, बहुत कुछ बदल जाता है। मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है, पाप बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा जब कभी भी पाप बढ़ा तो किसी ने अवतार लिया होगा, है ना, उस पाप का नाश करने के लिए, अधर्मियों को मतलब चुनौती देने के लिए, या फिर समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई समाज सुधारक आया होगा। इसी हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि उस समय के अंदर बहुत सारे धर्म आए थे, अपने आप में कह सकते हैं कि काफी कोशिश की और अपने धर्म का प्रचार किया, बहुत सारे धर्म। लेकिन उसमें केवल 2 धर्म ऐसे थे, एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया अच्छे से, और स्थापित केवल भारत में नहीं, बाहर भी मतलब उसको फैलाया। केवल जैन धर्म की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं फैला, है ना, वो भारत में रहा। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो भारत में फैला, भारत से बाहर भी गया, यूरोप तक, है ना। चाइना की यदि बात करें तो वहां पे बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचलन है ना। इस प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की यदि बात करें तो उसने जो सुधार किया, कैसे बौद्ध धर्म के अंदर किस प्रकार की पहले उसका इतिहास रहा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे, कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई। नाम सुने? गौतम बुद्ध। आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, देख के भी ऐसे फील होता है किसी छात्र ने ये भेंट किया और बहुत ही अच्छा। जहाँ उधर जाओगे तो अभी आपकी तरफ दिखाई पड़ेगा, इधर जाओगे 3D बोला जाता है इसको, है ना। तो इसका मतलब ये किस प्रकार से दिखते हैं आपको, एकदम शांत, मुस्कुराते हुए, स्माइल पास कर रहे हैं, है ना। और इस प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है आपको, और बहुत ही शांति है इसके अंदर, मतलब ये कह सकते हैं। और जब कभी भी तुम्हें भी अगर स्टडी करनी होती है तो उस समय तुम्हें इस तस्वीर को, मुझे लगता है, जरूरी रखना चाहिए, ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे, है ना। मेडिटेशन तुम करते हो, ध्यान करते हो, नहीं करते तो सीखने को मिलता है यहाँ से, है ना। ये चीज जरूरी भी है। हेडिंग लगाएं? कौन सा धर्म पढ़ेंगे आज हम? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करें तो संस्थापक, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कुछ बातें लिखेंगे पहले, उसके बाद में आपको एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है इसके गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। किसी को यदि ज्ञात हो इस प्रकार की बातें कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, पता है किसी को? शाबाश। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का नाम, ध्यान रखना, ठीक है। यदि बात की जाए जन्म, तो जन्म इनका कब होता है? याद रखना आपको, 563 ईसा पूर्व, या BC बोल सकते हैं, 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की बात करें, जन्म हुआ कहां पे? जन्म स्थान की बात करें तो नेपाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लुम्बिनी, जिसको वर्तमान में रुमिनदेही भी कहा जाता है, ठीक है, लुम्बिनी। कहाँ है ये? नेपाल में। पिता का नाम क्या था?
सुद्योधन। सुद्योधन पिता का नाम, माता का नाम महामाया था, महामाया। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, महामाया केवल जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है, जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोष्टक में लिख सकते हो आप। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इसका लालन पालन किसने किया होगा फिर? इनकी मासी थी, मौसी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सौतेली माँ। सौतेली माता का नाम किसी को पता हो तो? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बैठा हो कहीं, कुछ जगह है तो। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। यदि इनका कुल की बात करें, कुल कौन सा था? आपको पता है कि ऋग्वेदिक में आपने देखा कुल, है ना। जातियां तो बाद में बन चुकी थी, लेकिन पहले कुल के नाम से पहचान होती थी। शाक्य कुल कौन सा था? शाक्य कुल। इसलिए कालांतर में यदि बात करें या फिर बाद में हम बात करते हैं तो सांख्य मुनि कहलाई है ना। गोत्र की बात करें तो बता सकते हो गोत्र तो तुम? गौतम। क्या गोत्र था? गौतम। इसलिए इनको क्या कहा गया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। और इनका पुत्र था जिनका क्या नाम था? राहुल। याद रहेगा तुम्हें? इतनी सारी जानकारी थोड़ा ध्यान में रखनी है आपको। उतार लिया? प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी थी, सौतेली माता गौतमी। याद करना है इनको तो, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करें संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म 563। जन्म हुआ कहाँ? नेपाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी ग्राम, जिसको आज रुमिंदेही के नाम से भी जाना जाता है। पिता का नाम सुद्योधन, माता का नाम महामाया थी, एक्चुअल माता, है ना। लेकिन 7 दिन बाद, जन्म के 7 दिन बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो लालन पालन है, यदि पूछा जाए कि भरण पोषण किसने किया, तो उनकी एक मासी थी जिसको सौतेली माँ कह सकते हैं, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी थी। उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। यदि पूछ जाए कि कुल कौन सा था उनका? शाक्य कुल पूछा जा सकता है। और यदि पूछ जाए कि गोत्र, तो गौतम।
ये इनका थोड़ा सा परिचय है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है अच्छे से, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही गौतम बुद्ध की यदि बात करें, मतलब बचपन में तो नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म होता है तो जन्म के कुछ टाइम बाद में छोटा बालक होता है, उसी टाइम मतलब कौंडिन्य नामक का एक हम कह सकते हैं ऋषि या फिर ब्राह्मण आता है, किसके पास, सुद्धोधन के पास। और सुद्धोधन, एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर इनका जो अगर इनका जीवन यापन की बात करें, जो जीवन व्यतीत किया इन्होंने, वो कपिलवस्तु में किया। ठीक है, हम आगे बात करेंगे, ये भी जगह पड़ती है नेपाल के अंदर। ठीक है, तो हम बात करें कौंडिन्य की। कौंडिन्य कौन था, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण आता है सुद्धोधन के पास। सुद्धोधन कौन है, थोड़ा सा नाम याद रखना, गौतम बुद्ध के पिता थे। तो गौतम बुद्ध के जो पिता है सुद्धोधन, उन्होंने उनसे पूछा कि जो बालक है इसको देख करके बताइए भविष्य इनका, है ना, भविष्य कैसा रहने वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे चल करके सिद्धार्थ जो है वो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब ऐसी बात कोई भी पिता सुनता है तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बोला ये तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि इतना बड़ा सम्राट बनेगा। उन्होंने बोला लेकिन बात पूरी नहीं हुई, या और है इसके अंदर। उन्होंने बोला क्या, कि या तो बनेगा सम्राट और या बनेगा साधु, दो कहानी होगी इसके अंदर। और आपको पता है कि साधु बनना इसका मतलब ये है कि कोई भी पेरेंट्स है ना, माता पिता, ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा साधु बने। क्या चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा IAS बने, RS बने, है ना, इस प्रकार की चीजें सोचते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि साधु बने। हालांकि अभी काफी चीजें आ चुकी है, साधु बनने की दौड़ में लोग बहुत आ चुके हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हीं को अभी सिखाया जाता है कि साधु बन जाओ, पैसे उसमें ज्यादा है इसका मतलब। और IAS वगैरह तो आपके यहाँ आपके कदमों में बैठे रहेंगे, ऐसी चीजें तो चल रही है। पर एक्चुअल में ये है कि IAS या RS बने, इस प्रकार की चीजें माँ बाप चाहते हैं, साधु बने ये नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला या तो क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बनेगा क्या, साधु। दोनों में अंतर है। साधु का जीवन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करता था, ऐसे कह सकते हैं साधु का जीवन जो बहुत कष्टदायी हुआ करता था। बिना चप्पल, है ना, उसको घूमना होता था, घर घर जाकर के भिक्षा लेनी होती थी, भिक्षाम देहि, है ना, इस प्रकार से उसको कुछ बोलना होता था। और जो मिल जाता, ना मिलता तो भी वो काम चलाता, इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता, है ना। साधु का जीवन यही है। लेकिन ऐसा जीवन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा जीवन व्यतीत करे। उन्होंने बोला ये जो आपने साधु वाली बात बोली ये तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा बेटा जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सबसे बड़ा राजा बनेगा। तो उन्होंने बोला ये ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें ऐसे पहले ऐसे क्या लगता है कि साधु नहीं बन सकता। और मैं कहता हूं कि भविष्य गर्भ में क्या है ये पता नहीं अभी तक, और समय वैसे बहुत बड़ा बलवान होता है। तो आप पे ये निर्भर नहीं करता, ये समय निर्धारित करेगा क्या बनना चाहेगा वो, है ना। ये चीजें बोली तो सुद्धोधन ने ये बोला कि साधु का जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, और मैं मेरे बेटे को इतनी ज्यादा खुशी दूंगा कि दुख नाम की चीज उसके सामने कभी आ ही नहीं सकती। दुख क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं होगा। और उसने बोला ऐसा क्या करोगे कि हर जो चीज जो खुशी होती है वो खुशी दूंगा इसको, दुख कभी दुखी व्यक्ति भी इसके सामने नहीं आ सकता। ऐसी इतना कुछ इसके मतलब ऐसो आराम जो इनकी व्यवस्था करूंगा, तो इसको कभी भी साधु वाले वेश में तो जाने नहीं दूंगा। उसने बोला ठीक है। उन्होंने शुरुआत कर दी, है ना, बहुत सुख सुविधाएं घर के अंदर, महल के अंदर रखा गया, सारी सुविधा। जैसे उसको कोई चीज की जरूरत होती, नौकर चारों तरफ होते, जैसे सुबह उठता तो कम से कम आगे नौकर होते उसके, है ना। और किसी भी चीज की जरूरत होती, जैसे नीचे पैर रखता, मखमल के जूते, है ना, वो सारी चीजें हुआ करती उसके लिए। और ऐसे चलता रहा जीवन। लगभग 14-15 वर्ष की आयु के अंदर उसकी शादी हो चुकी है। किससे, यशोधरा से शादी होती है। घर में सब कुछ सुविधा है ना। बाहर जाता है तो बाग बगीचे अच्छी चीजें होती है घूमने के लिए, है ना, बहुत शानदार चीजें थी उसके लिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। चलता रहा यूं ही, चलते चलते 28 वर्ष की आयु के अंदर इनका पुत्र जन्म लेता है।
जिनका नाम क्या है? राहुल। अब आपको पता है कि सुख सुविधा चाहे कितनी भी हो, एक दिन आता है जिसमें ऊब जाता है व्यक्ति, है ना, उसको लगता है नहीं ये सत्य नहीं है, इसका मतलब, है ना, सत्य कुछ और है और मुझे किसी और चीज़ की खोज करनी चाहिए, उसको लगता हुआ ऐसा। और जो जिस समय के अंदर जिसको पहले ही बांध रखा है कि तुझे क्या करना है आने वाले टाइम के अंदर, तो कोई चाहे कितना ही भी मतलब बड़ा काम कर ले, ये चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसा ही हुआ, 28 वर्ष की आयु के अंदर उनके पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम क्या होता है? राहुल होता है। अब उनको एक दिन लगा कि कुछ घटनाएं होती है उसके सामने, वो किसी दिन घर से बाहर निकलते हैं और 4 घटनाएं होती हैं उनके सामने। कितनी घटना होती है? 4 घटना होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी घटना हुई है। पहली घटना हुई जिसके अंदर जैसे वो घर से बाहर जाते हैं, कुछ चीजें मिलती है। एक तो बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, एक बीमार व्यक्ति मिलता है, एक जिसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, उसकी अंत्येष्टि के लिए उसको लेके जाते हैं, एक वो इंसान मिलता है, और लास्ट में उसको क्या मिलता है? साधु मिलता है। सबसे पहले मिलता है वृद्ध इंसान। बूढ़ा इंसान को देख करके वो सोचता है कि उसका साथी होता है, उससे पूछता है कि ये मतलब इस प्रकार से क्यों नजर आ रहा है मुझे। वो कहे एक दिन यही होना है, मतलब, है ना, बचपन में सबसे पहले बाल अवस्था, उसके बाद में युवा होता है, युवा होने के बाद में वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद में यही स्थिति है। एक दिन ऐसे आता है, अच्छा मैं भी बूढ़ा होऊंगा, संसार के सारे बूढ़े होंगे, मतलब, है ना, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, ये सत्य है, सारे होंगे ही, चलो ठीक है। थोड़ी दूर बाद आगे जाता है तो देखता है कि कोई बीमार व्यक्ति है, खांस रहा है, ऐसे खांसी ले रहा है। इसको क्या हुआ? कि बीमार हो गया। ऐसे कैसे? क्या ये बूढ़ा हो चुका है, और बूढ़ा तो वैसे भी बीमारियों का घर होता है, तो बुजुर्ग हो चुका है, बुजुर्ग होने के बाद में यही स्थिति होने वाली, आपके साथ भी यही होगा। बोला डर पैदा हुआ है थोड़ा थोड़ा, है, चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद में आगे जाते हैं तो किसी मरे हुए इंसान, मतलब शव जो लेके जाते हैं, अंत्येष्टि के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो उस समय वो पूछता है इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? कि इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कि एक समय आएगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसको जलाया जाता है, मतलब सब कुछ इसी प्रकार से खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो ऐशो आराम, जो सारी चीजें, इतना ज्यादा वैभव, धन दौलत, ये सब यहीं रह जाता है। इसका मतलब थोड़ी दूर आगे जाता है तो एक साधु मिलता है। साधु को देख करके लगता है, बहुत खुश नजर आता है साधु, है ना, और उसको देख के लगता है ये कौन है? ये साधु है। ये इतना खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि साधु को कोई टेंशन नहीं होती। अब इसको जो मिल गया वो उसने खा लिया, किसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जब ये सुबह उठता है तो इसको ये पता नहीं होता कि मुझे कौन सी दिशा में चलना है, जिस तरफ इसका मुख है उस तरफ ही वो दिशा में चल पड़ता है। टेंशन नहीं है बिल्कुल भी इसको, ये खुश रहता है। इसके परिवार की टेंशन नहीं है, न मतलब कोई मतलब किसी चीज का लालच नहीं है, कोई धन का लालच नहीं है। जो मिल गया उसको मतलब उसी हिसाब से जीवन यापन कर लिया, है ना, उसी हिसाब से जी रही है। जहां जगह मिली वहां पे सो लिया, कोई आवश्यकता नहीं इसको कि अच्छा मेरा कोई बड़ा घर हो, है ना, इस प्रकार की चीजें। उसने बोला ये ठीक है, मतलब ये तो इतना खुश नजर आता है, मतलब इससे बड़ा सुखी व्यक्ति तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। उसके मन में उसी जगह पे जो लास्ट वाला जो दृश्य दिखाई पड़ा, कौन सा? साधु वाला। उसी साधु वाले वेश में जिस व्यक्ति को देखा, उसकी जो प्रतिक्रियाएं देखी, तो उसके बाद में पता चला कि उसके मन ही मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसको लगा यही करना है, किसी को बताया नहीं उसने, मन ही मन में उसने सोचा कि डिसाइड किया करना क्या है अभी, है ना, जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से डिसाइड करता है। वो घर जाता है, घर जाने के बाद में देखता है ये तो काम इस प्रकार से चलेगा नहीं। उसको लगता है कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मतलब मुझे तो साधु ही बनना है। ऐसी चीजें होती हैं। अब मध्य रात्रि को छोटा सा बालक, वर्ष यदि बात करें 29 वर्ष की आयु के अंदर, कौन? गौतम बुद्ध। इसका मतलब उनका बालक जो है कितने साल का था? 1 साल का था। उसकी राहुल की जो माता है यशोधरा, वो भी सो रही है, राहुल भी सो रहे हैं। एक बार अच्छे से निहारा, उसको देखा, उसके बाद में उसने बोला अब मुझे यहाँ से चलना होगा। जूते हाथ में उठाए, दबे पांव धीरे 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 घर से बाहर निकला
और अपने सारथी को उठाया और बोला कि चलते हैं। बेनामी कोई नदी है, उसके किनारे जा करके वहाँ पे वो रोकता है अपने आप को और वहाँ बोलते हैं कि अब आप वापस घर चली जाइए, जो उनका सारथी था, और घर जाके बोल देना कि अब मैं वापस घर कभी नहीं आने वाला। जैसा कि मैं एक घर को त्याग चुका हूं और कभी अगर घर भी आऊंगा भी तो मैं सन्यासी के रूप में ही घर पे आऊंगा। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि मैं घर के अंदर कभी निवास करूंगा, है ना। इस प्रकार की चीजें बोलते हैं और उसको बोला जाता है कि आप वापस जाइए। तो इस जो घटना होती है, जो जिस घटना से हम बात करते हैं कि 29 वर्ष की आयु में उसने घर का त्याग किया, उस घटना को किस नाम से जाना गया? एक नाम मिलता है महाभिनिष कर्मण। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आता है, महाभिनिष कर्मण क्या है? घर में लौटने की बात होती है, घर को त्यागने की बात होती है। तो घर त्याग की जो घटना होती है उसी को क्या कहा गया? महाभिनिष कर्मण। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इतनी बात समझ आ गई आपको? इसके आगे की और भी बहुत सारी स्टोरी है गौतम बुद्ध की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। इसका मतलब ये ध्यान रखना, आप ऐसे याद कर लेना कि अच्छा 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल ही रहा था। उसके बाद में आपको पता है कि पीछे आ रहे हैं। 563 ईसा पूर्व की बात करें तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई उत्तर वैदिक काल के अंदर ही, काफी पाप बढ़ा, ऐसे कह सकते हैं। समाज के अंदर बहुत बुराइयां उत्पन्न हो गई। उस सब को खत्म करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए गौतम बुद्ध आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पिता का नाम सुधोधन था। उनको एक व्यक्ति मिला था ब्राह्मण, जिनका नाम क्या था? कौंडिन्य। याद रखना, कौंडिन्य ने ही बोला था उनको कि आपका बेटा जो है वो या तो क्या बनेगा, बड़ा सम्राट बनेगा, या क्या बनेगा, साधु बनेगा। उसको 4 घटनाएं नजर आती है अपने जीवन के अंदर, वो जीवन को बदल देती है। किसके जीवन को? सिद्धार्थ के जीवन को। और उसी के बाद में वो क्या हो जाते हैं? घर को त्याग देते हैं, जिसको महाभिनिष कर्मण कहा जाता है। कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 29 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 घटनाएं कौन कौन सी है? पहली घटना में क्या दिखाई पड़ा? वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। दूसरी घटना में बीमार। तीसरी घटना में मृत व्यक्ति। और चौथी घटना में साधु। क्या पसंद आया? ठीक है, कुछ बातें और लिख लेते हैं अपनी। लिखो लिखो, एक पॉइंट लिखना। जब सिद्धार्थ छोटा था, उस समय कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने, ये नाम लिख लेना, उस समय कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी की। और सुधोधन से कहा, भविष्यवाणी की और सुधोधन से कहा कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। या साधु बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या साधु। चार घटनाओं ने सिद्धार्थ को प्रभावित किया था, वो और लिख लो। लिखो, 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन, सिद्धार्थ लिखना ज्यादा उचित रहेगा वैसे, है ना, बुद्ध बाद में कहलाए। बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया।
कौन कौन से थे? पहला पॉइंट लिखना आप इसमें, पहले कौन दिखाई पड़ा? बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, वृद्ध व्यक्ति। दूसरा, बीमार व्यक्ति। और तीसरा, मृत व्यक्ति। और चौथा कौन? साधु। चौथा व्यक्ति मिला साधु। कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया? लिख लेना, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। इसको महाभिनिष कर्मण कहा जाता है। आगे मैं आपको लिखवाऊंगा ये वर्ड, अभी आपको इतना लिखना है, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। अब जब ग्रह त्याग किया, इसका मतलब किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो पहला गुरु जो उनका था, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम सांख्य मतलब जो दर्शन है उसके आचार्य हुआ करते थे। साथ साथ योग जो है, योग भी सिखाया करते थे, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने कहा था, अलार कलाम की यदि बात करें, उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार से यदि हमें सत्य की खोज करनी है तो सबसे पहले आपको योग या ध्यान करना आना चाहिए अच्छे से, है ना। यदि तुम ध्यान करोगे तो आप कोई भी चीज को जीत लोगे। सबसे पहले उन्होंने ध्यान करना सीखा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यदि हम बात करें सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे, कौन? अलार कलाम। अलार कलाम उनके गुरु का नाम था। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म है, इसके ऊपर कौन से दर्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो सांख्य दर्शन, है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सांख्य दर्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। लिखिए जरा, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। प्रथम गुरु उनका कौन था? लिखना, प्रथम गुरु अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कोष्टक में लिख लेना, बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ा। बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ा। नेक्स्ट लिखना, सिद्धार्थ ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन भी, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, योग शिक्षा ग्रहण की। इनके दूसरे गुरु जो माने जाते हैं, दूसरे गुरु, इनके दूसरे गुरु का नाम था रामपुत्र। ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए इनसे, तो उसके बाद में इनसे, इनके पास से चले गए ये, ठीक है।
अब कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से कि इन्होंने किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया, किस प्रकार से मतलब ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई इनको, और सत्य की खोज इन्होंने कैसे कर ली। ठीक है, ये चीज पहले ही कहाँ चले गए थे, अल्लाह कलाम, इनके गुरु थे, इन्हीं से इनको शिक्षा मिली, योग शिक्षा दी इनके गुरु ने इनको। और दूसरे जो गुरु कहलाते हैं वो क्या है, रामपुत। कई बार पूछ ले जाता है वैसे, पर इंपॉर्टेंट कौन से, अल्लाह कलाम, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक जगह पड़ती है उरुवेला, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये बिहार में ही जगह पड़ती है उरुवेला। ठीक है, यहां से जाने के बाद में वो कहां चले गए, उरुवेला चले गए। और वहां पे इन्होंने ये सोचा अब कि इतनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली है और अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही ये योग वगैरह करना होगा और इसी से मुझे सत्य की खोज करनी होगी। ये चले जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जहां उरुवेला में पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ और साथी भी इनके मिल जाते हैं। जैसे आप कई बार तैयारी करते हो आरएस की, और आरएस का कोई और विद्यार्थी मिल जाता है तो फिर देख के लगता है कि तुम भी आरएस की तैयारी करने आए हो, हैं, ऐसे फील होता है। तो इसका मतलब एक नाम था व्यक्ति का जिसका नाम है कौंडिन्य, और 4 उसके अलग साथी थे। और आपको पता है कि कौंडिन्य आप पहले भी पढ़ चुके हो। वो कौंडिन्य अलग था, वो ब्राह्मण था जिसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये कौंडिन्य अलग है, वो कौंडिन्य नहीं जो आपने पहले पढ़ा है। अरे बात समझ में, एक कौंडिन्य और 4 अलग साथी, वो भी क्या करें, सत्य की खोज में वहां पे घर से निकले हुए थे, गृह त्याग किया हुआ था उनका, ये ध्यान रखना। ये कह सकते हो इधर कौन निकले हुए अपने, सिद्धार्थ, दोनों गए, दोनों एक जगह मिले और उनको देख के लगा कि ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है। जैसे कोई बैग वगैरह टंगा होता है तो पता चलता है कि अच्छा तू भी तैयारी करनी है, इसका मतलब ना मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, साथी है, सारे मिलके तैयारी करेंगे, इसका मतलब है ना। तो इनसे मुलाकात होती है, किससे मुलाकात होती है, कौंडिन्य से। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएगा, आगे भी इनके साथ कुछ तालमेल बैठेगा। कौंडिन्य से मुलाकात होती है, कौंडिन्य से पूछा जाता है क्या करने आए हो भाई, तो उन्होंने बोला कि बस सत्य की खोज में निकले। उन्होंने बोला मैं भी इसी रास्ते पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्यों नहीं हम साथ में मिलकर के इस चीज की तैयारी कर लें। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है। लेकिन कौंडिन्य इन सब में सबसे ज्यादा अनुभवी था, आरएस की तैयारी पहले से कर रहा था, बीए वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी इनकी। ठीक है, अभी अभी नया नया है कौन, सिद्धार्थ, वो इसके मतलब इनके पास गया और उनको बोला ठीक है, कुछ सीनियर है तो कुछ टिप्स मिलेंगे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तैयारी करनी है, इसका मतलब तैयारी करनी है तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी में बैठ के लगातार कठिन प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब जाके कोई सत्य की खोज होगी, आरएस की पोस्ट मिलेगी प्रॉपर, है ना। ये कौंडिन्य ने बोला कि नहीं, हमें अगर सत्य की खोज करनी है तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो कठिन परिश्रम करने के लिए सिद्धार्थ ने बोला कि क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ बैठ जाइए और समाधि लेनी है, इसका मतलब ध्यान करना है। समाधि समझते हो, समाधि तो सभी समझते हो ना, ध्यान की अंतिम जो स्टेप हम कह सकते हैं, लास्ट जो चरण होता है समाधि होता है। समाधि लेनी है, इसका मतलब कुछ नहीं करना और कठिन परिश्रम करना है। और ऐसे कह सकते हैं कि तपस्या जो होती है कठिन वाली, जिसमें आपको खाना नहीं खाना, एक जगह जब तुम बैठ गए तो फिर आपको खड़ा नहीं होना, वहां पे लगातार तपस्या करनी है, तब जाके बात बनेगी। चलो ठीक है, सारे मतलब एक प्रॉमिस हुआ इनके बीच में और बोला कि चलो बैठ जाते हैं। ये भी तैयार हो गए, चार अन्य और एक कौंडिन्य और साथ ही एक कौन, सिद्धार्थ, सारे बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ लगातार ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि कौंडिन्य तो पहले से सीनियर था और पहले से तैयारी कर रहा है, उसको तो पता है कहाँ कहाँ कैसे रहना है, पहले से रह रहा है वो, है ना, बाहर जाके घर से बाहर, उसको पता है हॉस्टल में कैसी सुविधा रहती है, किस प्रकार की, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, है ना, कभी 10 रुपए गोलगप्पे से काम चलाना पड़ता है, इस प्रकार की चीजें। लेकिन सिद्धार्थ बेचारा बहुत ज्यादा सुख सुविधा में पला व्यक्ति था, है ना, उसको तो कभी उसने दुख देखा ही नहीं, दुख नहीं देखा। तो एकदम से इतनी बड़ी मतलब स्थिति आ जाए उनके सामने कि तपस्या करनी है और खतरनाक, एक बार बैठ के लाइब्रेरी में, उसके बाद में खड़ा नहीं होना लगातार, जब प्रॉमिस कर ही लिया तो इसका मतलब लगातार ही पढ़ना है, फिर यही होता है। ऐसी जब सिचुएशन इनके सामने आई तो थोड़ी देर तो सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया, फिर थोड़ी सी देर बाद आंख खोली और बोला ब्रेक ले लें क्या थोड़ा। उसने बोला कि पहले प्रॉमिस किया हुआ था लगातार तपस्या करनी है, ब्रेक नहीं लेना, ये थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक होना ही चाहिए, ऐसे क्या लगातार पढ़ना ही पढ़ना, नहीं ब्रेक नहीं। उसने कुछ देर और कोशिश की लगातार, उसको लगा ऐसे पार पड़ेगी नहीं, मतलब है ना, बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बाद में वो व्यक्ति मतलब सिद्धार्थ खड़ा होता है, वापस गिर जाता है, क्योंकि भूख लगी होती है बहुत ज्यादा। सुजाता नाम की एक लड़की पास में खेल रही थी,
खीर थी उसके पास में और उसने देखा कि सिद्धार्थ जो है बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है और कमज़ोर हो चुका है, शायद इसको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कमज़ोर वीकनेस आ चुकी है, काफ़ी दिनों से भूखा है शायद। तो वो उसको ला करके खीर खिलाती है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस घटना में सिद्धार्थ जो है इसको खीर खिलाने कौन आती है? सुजाता नाम की एक लड़की आती है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर भगवान बुद्ध ने, या फिर हम सिद्धार्थ की बात करें, उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और उनको मन ही मन लगा कि सत्य की खोज होगी कि नहीं होगी, पर मुझे ये जरूर पता है कि मृत्यु जरूर मिल जाएगी। इस प्रकार से अगर लगातार चला तो ऐसे थोड़ी तपस्या होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कौंडिन्य से और उनके साथियों से बोला कि आप इस प्रकार का कठिन परिश्रम कीजिए, मेरे से इतनी कठिन तपस्या नहीं होगी, इसका कोई बीच का रास्ता निकालूंगा मैं, मध्यम मार्ग, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, है ना। और अभी आरएस का इतना बड़ा विस्तृत सिलेबस है, तो 150 में से 150 क्वेश्चन सही करके आने थोड़ी है। सत्य की प्राप्ति तब भी हो जाएगी जब आप 110 प्लस सही करके आते हो, 40 छोड़ के आते हो। 40 छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी, जिससे सत्य की खोज आराम से हो सकती है। मध्यम मार्ग निकाला, कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। उस हिसाब से उन्होंने कोशिश की और बोला, एक प्रवचन दिया उन्होंने, उसी टाइम बोला कि वीणा का जो तार है उसको इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत निकलना भी बंद हो जाए, है ना। इस प्रकार की बात कहते हैं। और उसके बाद में वो वहां से, मतलब इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। किन के बीच में? कौंडिन्य और सिद्धार्थ के बीच में मतभेद होते हैं, और सिद्धार्थ जो है वहां से लाइन कर जाते हैं और उनको लगता है कि तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करूंगा। ये थोड़ी सी चीज होती है इनके बीच में। कुछ बातें और लिखो जरा। सेकंड गुरु कौन थे इनके? रामपुत्र। नेक्स्ट लिखो। लिखो सिद्धार्थ बाद में उरुवेला चले गए। सिद्धार्थ बाद में उरुवेला, बिहार बोध गया में एक जगह पड़ती है ऐसे, उरुवेला, याद रख लेना थोड़ा सा। सिद्धार्थ बाद में उरुवेला चले गए। नेक्स्ट लिखो, उरुवेला चले गए। लिख लिया? उरुवेला ऐसे लिखो बच्चा। उरुवेला, ठीक है, उरुवेला चले गए। नेक्स्ट लिखो, यहां उरुवेला में ही उरुवेला में ही सिद्धार्थ व उरुवेला में ही सिद्धार्थ ने, ऐसे लिखना, सिद्धार्थ ने, उरुवेला में ही सिद्धार्थ ने कौंडिन्य व उनके 4 साथियों के साथ मिलकर, उरुवेला में ही सिद्धार्थ ने कौंडिन्य व उनके 4 साथियों के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने कौंडिन्य व उनके 4 साथियों के साथ मिलकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। कौंडिन्य व उनके 4 साथियों के साथ मिलकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। नेक्स्ट लिखना, यही सुजाता नाम की लड़की ने, नेक्स्ट लाइन में लिखना, यही सुजाता नाम की लड़की ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई। यही सुजाता नाम की लड़की ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई। सिद्धार्थ को खीर खिलाई। ये बातें समझ तो आ रही है आपको? यहां तक आज की कहानी है। कल इसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार की चीजें आगे रहने वाली है, ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में।